देखो, आज हम जैसे कि फिफ्थ हाउस पे बात कर रहे हैं कि तो की पॉइंट्स पे बात रहेगी। मतलब की पॉइंट्स अगर चाहें तो इस पे एक अलग से किताब लिखी जा सकती है ना। फिफ्थ हाउस पे कोई भी हाउस है, फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस, किसी पे भी कोई एक अलग से भी अगर हम बुक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्योंकि हर एक ट्वेल्थ मतलब 12 हाउसेस का अपना एक अलग एस्पेक्ट होता है जो सिर्फ सेपरेट वॉल्यूम्स में समझा जा सकता है। तो ये हम थोड़ा जनरली पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट, और भाई क्योंकि रिकॉर्डिंग चली हुई ना, तो कुछ सिग्निफिकेंट चीजों को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि फिफ्थ हाउस बच्चों का जन्म, सोचने की कैपेसिटी और इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट या डिक्लाइन दिखाता है उसमें। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रोंग है तो नेटिव की जो थिंकिंग एबिलिटी है और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये वीक हो तो इंटेलेक्ट काफी कम भी हो सकती है, या भाई ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हो सकता है। और कुछ केसेस में इंसैनिटी मतलब कि पागलपन तक देखा गया है, हो सकती है। फिफ्थ हाउस के केस में ना हम ट्वेल्थ हाउस को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस भी पागलपन देता है। इन द सेंस कि पागलपन किस तरह का हो सकता है वो आपने प्रॉपरली यहाँ के फिफ्थ हाउस के सीएसएल से पता चलेगा, है ना। जैसे कि फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप, रेसिस में बैटिंग, लॉटरी, कैसीनो और ऐसे काफी चीजों को भी कवर करता है। जैसे कि सिनेमा, ड्रामा और एक्टिंग, या रेपिस्ट लोग, या रेप, इज्जत, है ना, यहीं से कंसीडर करेंगे। प्योरिटी, प्योरिटी भी हम इसी हाउस से देखते हैं। मन, वेद और मंत्रों की स्टडी भी इसी हाउस से लेंगे। दूसरों की मदद और जो भी लग्जरी लाइफ जो हमारी रहती है, और जॉब से छुटकारा भी दिलवाता है, और डिजीज से रिकवरी का भी हाउस फिफ्थ हाउस है, ठीक है ना। तो जब फिफ्थ हाउस किसी स्पेसिफिक हाउस से कनेक्ट होता है तो वेल्थ और प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन हो सकता है। लेकिन जब कुछ और हाउसेस से कनेक्ट होता है तो कभी कभी फेलियर या डिक्लाइन और डिसऑनर भी आ सकते हैं। फिफ्थ हाउस इलनेस का और ट्रीटमेंट या इलनेस का एब्सेंस भी दिखाता है। इसलिए अगर फिफ्थ हाउस अच्छा हो तो पॉजिटिव और डिजायरेबल रिजल्ट मिलते हैं। और अगर मेलेफिक हो, मेलेफिक और बेनिफिक मैंने आपको बताया था कि सेंस में देखना, आपने 8-12 से कनेक्ट ना हो कहीं पे भी, है ना, 6-8-12 से, तो नेगेटिव और हार्मफुल आउटकम्स हो सकते हैं अगर 8-12 से कनेक्ट हुआ तो, 5-8-12 जैसे कि। ये एक्सप्लेनेशन जैसे कि फिफ्थ हाउस के इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करता है। अ, और अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि अगर एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट होता है तो लव रिलेशनशिप बन सकती है जो इवेंचुअली शादी में बदल सकती है। अगर फिफ्थ हाउस का प्लेसमेंट थोड़ा सा पुअर हो तो रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंचती। फिर इसका मतलब है कि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड को सेवंथ और इलेवेंथ हाउस से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब किसी की अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड किसी का राहु है। और राहु क्या है, अगर हम उस केस में देखें कि चाइल्ड बर्थ के उसमें देखें, सेंस में देखें, तो इसको बच्चों की संख्या लिमिट कर सकता है फिफ्थ हाउस का सीएसएल, है ना। लेकिन कंप्लीटली चाइल्ड बर्थ को ये प्रिवेंट, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर राहु स्ट्रोंगली आपको अगर फोर्थ हाउस को सैटर्न के नक्षत्र से जुड़ा हो, जैसे कि फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो और सैटर्न के नक्षत्र में हो, या सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो बच्चे नहीं हो सकते यार। 4-10 को सिग्निफाई कर देता, ठीक है। क्योंकि देखो वाइफ का ही हमने क्या देखना होता है। जैसे कि फीमेल चाइल्ड के अंदर फिफ्थ हाउस कंसीडर करेंगे हम, मेल चाइल्ड में तो 11th लेंगे।
अगर चार्ट जब आप देखोगे ना किसी का, आपको किसी ने बोल दिया कि किसी ने मेल ने चार्ट दे दिया, आपको बोलो कि भाई बताना कि भाई इसमें चाइल्ड बर्थ का आप देख के बताओ, प्रॉमिस है नहीं है, क्या आप उसका फिफ्थ हाउस देखोगे? कोई बताओ मुझे। जी सर, मेल का तो 50 देखते हैं? 11 देखेंगे। बॉस, 11 इलेवन देखेंगे। देखेंगे? कुलजिंदर जी 11 देखें? 11 देखेंगे, अभी तो पता है। अगर मेल का चार्ट आएगा तो उसका हम 11th हाउस देखेंगे। वो उनकी वाइफ का फिफ्थ हाउस है। जन्म माँ ने देना है, ना कि बाप ने। अगर वो 5/11 से देखो फिफ्थ हाउस का, सीसल 5/11 शो कर रहा है, उससे कनेक्ट है। और सेकंड और एट को भी शो कर रहा है वाइफ के केस में, मतलब कि फीमेल चार्ट में। तो पक्का मतलब कि डेफिनेटली है कि बच्चा तो होगा। और अगर फिफ्थ हाउस का सीएसएल फोर्थ और 12th हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो फिर मिस कैरेज दे देता है। ठीक है जी। अबॉर्शन को दिखाता है या मिस कैरेज को दिखाता है। अगर फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड राहु, तो समझने की बात यह है कि क्या नेटिव का मेल चाइल्ड होगा। अगर होगा तो फिर हमने देखना पड़ेगा वो किसके नक्षत्र में है। ठीक है। अब लगा लो अगर राहु जुपिटर के नक्षत्र में है, जो मेल प्लेनेट है, तो मेल चाइल्ड होने का जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अगर ये कॉम्बिनेशन पाइसिस या जेमिनी में होगा तो ऐसे नेटिव को ट्विंस हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे। क्योंकि ये ड्यूल साइन है। अगर राहु जुपिटर के नक्षत्र में है लेकिन मून के डिवीजन में है, तो मून का जो मतलब जो मून सबलोड है, अगर वो एरीज में है, तो फिर वो पक्का ये हो जाता कंफर्म कि मेल चाइल्ड ही हो। फॉर एग्जाम्पल बताया, मतलब कि सबलोड लेवल तक आपने ये चेक करना है कि सबलोड की जो प्लेसमेंट है वो मेल साइन के अंदर, जो साइन लोड भी हो तो मेल होना चाहिए वो। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड हम्म। जो भी प्लैनेट होगा और वो जिस स्टार में है, तो स्टार डिसाइड करेगा कि वो मेल होगा मेल फीमेल होगा। फिर उसके साइन भी हमने चेक करनी पड़े, फिर साइन भी सबलोड को भी देखना। चेक करना पड़ेगा, डिवीजन का देखना पड़ेगा अच्छा, ना। तो उस सब लॉर्ड को, तो फिफ्थ सब लॉर्ड को देखना है कि स्टार लॉर्ड का सब लॉर्ड देखना है? फिफ्थ हाउस का सबलोड का सबलोड। अच्छा, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, ओके ओके। जी। मतलब फोर स्टेप चेरी पे जा रहे हैं हम लोग। हम्म। हाँ। चाइल्ड का सेक्स प्रेडिक्ट करने के लिए अगर सबलोड वीनस मान लो किसी का, और मून या राहु, ये तीनों ही फीमेल को शो कर रहे हैं, राहु है भी? ना। हाँ बिल्कुल सर। ओके, केतु, मुझे केतु मेल को दर्शाएगा, राहु फीमेल को। हाँ, ठीक है ठीक है लेकिन ठीक ये है। मेल प्लेनेट्स के नक्षत्र में है और उनके स्टार्स, मतलब कि स्टार लोड जो है मेल साइन में प्लेस्ड है, तो मेल चाइल्ड होगा। अच्छा, तो मतलब सर हमें एक चीज नोटिस करना है, प्लैनेट कोई भी हो लेकिन जो मेल साइन में रहेगा तो मेल होगा, भले वो प्लैनेट फीमेल भी हो सकता है लेकिन साइन उसका मेल रहेगा तो मेल हो जाएगा। कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है सर, वो कितनी स्ट्रोंग है। तो कैसे? थोड़ा एग्जांपल दीजिए ना सर। एग्जाम्पल? ये सर, अच्छा सर, मुझे ये देखना है कि हमें जो मेल फीमेल देखना रहता है तो हमेशा वाइफ का ही चार्ट देखना है ना? हाँ, वाइफ का देखोगे और अपना देखोगे तो 11 से देखोगे, फिर आपका 11th अच्छा बताएगा। अब जैसे कि देखो किसी का क्या हो गया। सर, मेरा लगा ना सर। अरे मैं तो समझा रहा हूँ, आज लगाता नहीं किसी का, देखो ओके ठीक 21, है। 22। आप किसी का मान लो कि राहु फिफ्थ हाउस का सब लोड है। हम्म।
केतु। जी, फिर केतु का भी वो हमने वो भी कुछ देखना होता है। हाँ। थोड़ा समझोगे इसी से आप ना। हम्म। हम्म, अ, ये सब लोड भी देखना पड़ेगा, जैसे कि प्लेनेट है, अब ये राहु प्लेनेट हुआ ना सर, हाँ और इसका नक्षत्र लोड तो मेल है, लेकिन सब हाँ। लोड मून हुआ और वो किसी फीमेल साइन के अंदर हुआ, तो फिर नक्षत्र नक्षत्र उसका नक्षत्र स्टार लॉर्ड फीमेल साइन में होगा। समझ में आया। जी जी जी। अगर ये जुपिटर है और ये मेल साइन कौन कौन सी हैं, 1, 5, नाइन। 9, ठीक है, इनमें हम्म। किसी में प्लेस्ड हुआ तो डेफिनेटली मेल चाइल्ड होगा। हाँ, मेल मतलब चाइल्ड। हमें नक्षत्र लेवल पे सर हमें नक्षत्र मेल भी देखना है और वो मेल साइन में भी हो जाएगा तो हम लोग 100% बोल सकते हैं कि मेल चाइल्ड होता है। जी। तो यहाँ पे हम फोकस नक्षत्र पे करेंगे, सब लॉर्ड पे ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, नक्षत्र पे करो पहले, फिर क्योंकि इसका तो देखना वही इधर पड़ेगा। देने वाला है। अगर हाँ। देखो फिर स्क्रिप्ट में भी प्रॉमिस देख रहे हैं ना, स्क्रिप्ट में अगर सब लोड 410 दे रहा है ना, 410 दिखा दिया उसने तो स्ट्रोंगली, निगेट करेगा सर तो। खत्म हो जाए फिर वो, हाँ फिर मतलब कि डेढ़ हो देखो, जाएगा। कंसीव भी होगा, सुन लो, कंसीव भी होगा, हाँ। कंसीव भी होगा और बर्थ भी हो जाएगा, लेकिन जिएगा नहीं। ही सीज नो मोर। ओके सर, ये पूरा ये भी, क्लियर हो गया सर। हाँ, ये बीच में ये लाइनें कौन बना देता है डेली की। दिलीप जी, आप बना रहे हो ये लाइनें। सर वो मेरा गलती से वो हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। वो मेरा गलती से उसको टच लग गया मेरा। जी। अगर किसी का फिफ्थ हाउस का सब लोड, मान लो कि मरकरी है हम्म। और ड्यूल साइन में प्लेस्ड, तो ट्विंस। हाँ, और फीमेल प्लेनेट के नक्षत्र में है, तो लड़कियां होगी। और स्टार लॉर्ड जो है वो फीमेल साइन में है, तो फीमेल ट्विंस के बर्थ होने का यस इंडिकेशन है। यस 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 सर, ये कॉन्सेप्ट एकदम मस्त क्लियर हुआ मेरा। अगर मरकरी ड्यूल साइन में हो और जुपिटर के नक्षत्र में हो या अपने नक्षत्र में हो, और उसका नाइन्थ डिवीजन यानी कि उसका सब लोड जुपिटर या मरकरी से इन्फ्लुएंस हो, तो एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं फिर। हाँ सर। ठीक है ना। जी। अगर जुपिटर या मरकरी कैंसर या स्कॉर्पियो में हुआ तो बच्चे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तिड़ुआ। अच्छा, लेकिन सर वो आपने वो कैंसर और स्कॉर्पियो ही क्यों लिया, मतलब वहां पे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं क्या साइन? हम्म, अच्छा। इनको एक लिख लो नया जो बता रहा एक, हूँ अभी। हाँ अभी एक नया कॉन्सेप्ट। हाँ,
ये नोट्स बना लो, अगर चाहो तो नोट्स बना लो, आपके लिए काम आएंगी ये चीज। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर, तब लिख लूंगा सर। हाँ बिल्कुल, पहले समझ लो। पर हाँ, अभी मतलब डाउट जितना भी हो क्लियर कर दूंगा तो सही रहेगा। जी, फिफ्थ हाउस का सबलोड दूसरे हाउसेस से कनेक्शन, खासकर फिफ्थ हाउस से, सेवन से और इलेवन से, प्रोगेनी, लव अफेयर्स, इंटेलिजेंस और कई और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को रिवील करते हैं। सर एक क्वेश्चन। रखना नहीं, है अभी वो थॉट दिमाग में आया जो भी, क्वेश्चन, इसके लिए। क्योंकि डेली वाइज ऐसे ही होता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बाद में सब क्वेश्चन करना। अगर देखो फर्स्ट ट्विन बर्थ के लिए अगर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ट्विन बर्थ के लिए सपोर्ट नहीं करते तो एक चाइल्ड ही होगा, अगर स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एक ही चाइल्ड होगा, ये ध्यान रखो हम्म बस। हम्म। मार्स एज द फिफ्थ सबलोड, अगर मार्स फोर्थ और ट्वेल्थ हाउसेस को सिग्निफाई करता है तो हम्म। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, अबॉर्शन या मिसकैरेज हो अब सकते हैं। उसमें हाँ हाँ, तो 6 और 10 का कॉम्बिनेशन रहता तो। हाँ, और सर 6 12 के साथ 8 का भी कॉम्बिनेशन रहता तो भी अबॉर्शन की चांसेस ज्यादा होते हैं। वो एक अलग सेंस में होता है, मैं बताऊंगा वो ओके। तो सेकंड 8 11 दिखा दे तो भाई ऑपरेशन के बाद मतलब सर्जरी से बच्चा पैदा होगा, है ना। 5 8, हाँ। 2 5 8 11 12 दिखा दे तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, दो लेकिन वहां पाँच तो आठ ग्यारह का कॉम्बिनेशन होता है, ओबोर्सन, सीधे मिलेगा। ओबोर्सन, ऑपरेशन नहीं, अबॉर्शन मतलब या मिसकैरेज, हाँ अबॉर्शन हाँ। समझते हो, जी सफाई समझ करवा सकते लेना सर। हाँ, पता है सर, अबॉर्शन समझ सकते हैं। हाँ, वो एक तो अलग उसका पूछ रहे हो कॉम्बिनेशन आप। क्या था सर? अबॉर्शन का कॉम्बिनेशन क्या है? अगर देखो फिफ्थ हाउस का सबलोड मार्स हो, हाँ 4 और 12 हाउस को सिग्निफाई करते हैं, हाँ। तो पहली तो बात प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उसको ओके अबॉर्शन भी कराना पड़ सकता है, ये मिसकैरेज ही हो सकता है, ज्यादातर मिसकैरेज होता है। ओके ओके ओके। ठीक है ना। जी सर, जी सर। इफ नो कनेक्शन टू फोर्थ एंड ट्वेल्थ और सिक्स हाउसेज, अगर फिफ्थ सबलोड 4 12 या 6 हाउसेज से कनेक्टेड नहीं है लेकिन दूसरे अदर किसी हाउसेज से कनेक्टेड है, तो बच्चों का जन्म तो होगा, लेकिन ओके टाइमिंग नहीं बता सकते हम, ये जल्दी होगा या देर से होगा, वो फिर दूसरे फैक्टर्स पे जाके डिपेंड करता है फिर, है ना। ओके। सर और इसमें बैरन साइन का कुछ नहीं रहता है? वो सब करवाएंगे निशा जी। ओके सर। बारेन साइन, म्यूट साइन, है ना, ये सब करवाया हाँ हाँ जाएगा। हाँ, वो भी होता है सर, हाँ, राइट। फ्रूटफुल साइन, जैसे कि फूफू ये, सर, हाँ। हाँ राइट राइट। 4 8 12 जैसे फ्रूटफुल साइन हमारे, वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने वो बताया था कैंसर साइन, उसमें फ्रूटफुल साइन होता है, उसमें ज्यादा बच्चों का बताया मैंने। फ्रूट जब आता है निकल के तो फिर ज्यादा ही मिलते हैं ना आशीर्वाद। एफ्लिक्शन टू द फिफ्थ हाउस, अगर फिफ्थ हाउस सब लोड सिक्स हाउस या बाधक हाउस, मतलब कि ऑब्स्टेकल हाउस बोल सकते हैं, मतलब बाधक हाउस को भी, अगर इनसे कनेक्ट है तो बच्चे के जन्म के बाद जो है वो बच्चा नहीं रहता। किसी ऐसे का कोई है आपके पास कोई, मतलब जो मतलब बच्चे नहीं होते किसी को, या बच्चे हैं किसी के जुड़वा, कोई है एक चार्ट किसी के पास में? पता नहीं, मेरे पास आते तो हैं काफी, अब किसी का ध्यान नहीं है। तो ट्विंस के लिए हमें मतलब लिरिक्स के लिए देखना पड़ेगा ना? हाँ जी, और इलेवेंथ को भी मैच करना पड़ेगा। मैंने अच्छा। बताया है ना कि कुंडली मैचिंग कैसे की जाती है हमारे यहाँ पे। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को चेक करना पड़ेगा। हाँ भाई, पैदा तो माता ने ही करना पड़ता है।
हाँ, पहले माता को चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो फिफ्थ हाउस का सीएसएल मैंने बताया कि सिक्स हाउस को शो कर दे और साथ में बाधक स्थान को भी दर्शा दे। तो बच्चे के जन्म के कुछ देर के बाद में वो मतलब कि उसकी डेथ हो जाती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं। अरे बाप रे। अगर फिफ्थ सबलॉर्ड 5, 11 और 12th हाउस से कनेक्ट है और मार्स से इन्फ्लुएंस हो उसका किसी भी सेंस में, तो चाइल्ड में फिजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर वो कैप्रिकॉर्न लगन में हुआ, बच्चा भी कैप्रिकॉर्न लगन में हुआ, तो ये लेग डिफेक्ट्स दे देगा, टांगों में कोई समस्या हो, मतलब कि ओके। अगर मरकरी हो भाई हाथों में कोई डिफेक्ट दे देगा, डिफेक्ट दे देगा। ये तो स्किन डिसीज भी हो सकते हैं ना? हाँ, हो बिल्कुल हो सकता है। और डिफेक्टिव स्पीच अगर फिफ्थ सब लॉर्ड मरकरी है और फर्स्ट एंड सेकंड हाउस से कनेक्ट है और मार्स या सैटर्न का एस्पेक्ट हो, तो बच्चे को ना स्पीच डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक डम एंड डिफ जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो ट्वेल्थ का भी कनेक्शन होता है वहां पे, तो हम कह सकते हैं। वो बच्चे के उसमें देखना होता है, अगर सेकंड हाउस का सीएसएल राहु हो वो ट्वेल्थ में 12 नंबर स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई कर रहा हो, तो डम एंड डिफ हम कह सकते हैं, गूंगा बहरा। ओके। अगर फिफ्थ सब लॉर्ड 5, 11 से कनेक्ट हो और बाधक स्थान से भी जुड़ जाए और 6, 8, 12 से भी कनेक्ट हो जाए, और वो मार्स या सैटर्न का भी कोई कॉम्बिनेशन हो, मतलब उस पे चाहे एस्पेक्ट हो या क्लोज कॉम्बिनेशन हो, उस पे बस इतना है कि जुपिटर का बेनिफिशियल एस्पेक्ट ना हो, 120 का, 60 का, 30 का ना, तो फिर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, कुछ ना कुछ समस्या जरूर हो। अब बात आती है, बहुत सारे पूछते हैं लव अफेयर के बारे में, गुरुजी बताओ हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, है ना, काफी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, अभी भी मेरे पास मैसेज है। तो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत होते हैं। फेलियर इन लव अफेयर्स, लेट्स से अगर फिफ्थ सब लॉर्ड 5, 6, 10 या 12 हाउस से कनेक्टेड है तो लव अफेयर फेल हो सकते हैं, है ना। अगर चाइल्ड बर्थ का देखना है भाई, बच्चा होगा कि नहीं होगा, होगा ही नहीं, कंसीव ही नहीं होगा, तो उस केस में क्या करें। अगर फिफ्थ हाउस का सब लोड 4, 10, 12 और सिक्स हाउस से कनेक्ट हो जाए तो चाइल्ड बर्थ का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फिर उसके लिए प्लेनेट देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चतुर लोग कौन होते हैं पता है, आकाश जी चले गए थे क्या बीच में?
यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसी। अगर फिफ्थ सबलोड 5, 11, फिर मेमोरी का थर्ड हाउस, इंट्यूशन नाइन्थ हाउस और 10th हाउस उसके कर्म और फर्स्ट हाउस वो खुद, अगर ये जुड़ जाए तो इंटेलिजेंसी और थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी ऐसे व्यक्ति की। चुटकियों में किसी को भी पकड़ सकता है। सीक्रेट बंदे होते हैं इनके सामने, ज्यादा चालाकी चलते नहीं किसी। और बुद्धू होते, बुद्धू कौन होते, बुद्धू, या यहाँ भी कह सकते हैं कि पागलपन का शिकार कौन होते हैं। अगर फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड 4, 8, 6 फर्स्ट एंड 12th हाउस को सिग्निफाई करे तो भाई थिंकिंग एबिलिटी वीक होगी, और ऐसा नेटिव इंसैनिटी मतलब पागलपन का शिकार हो सकता है। अब फिर आ जाती है अल्कोहल का जो एडिक्शन, जो जिन लोगों को एडिक्शन एक लत लगती है। अगर फिफ्थ हाउस का सब लोड सेकंड के साथ जुड़ जाता है, फर्स्ट के साथ जुड़ जाता है, थर्ड, 4 और 6 के साथ जुड़ जाता है, और इनमें से प्लेनेट भी सैटर्न या मार्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, वो भले ही राहु हो, राहु चाहे इनके नक्षत्र में आ जाए और नक्षत्र लेवल पे यही उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 6 को सिग्निफाई कर ले, तो अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है। अगर वहां पे फिर 8 बार कनेक्ट हो गया तो फिर वो उसकी जान लेके जाएगा, फिर वो एडिक्शन उसकी मौत है, फिर वो अल्कोहल से ही मरेगा, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो। अगर तो फिर मेल के ये इवेंट हमें मेल वो के दशा मेल के दशा में उसमें, देखना पड़ेगा, दशा अंत दशा में भी देखना पड़ेगा, हम्म, प्रोमिस क्योंकि तभी तो ये पूरे होते हैं। पर्टिकुलर वो दशा अंत दशा में ही वो इम्पैक्ट होगा ना सर। बिल्कुल होगा। और वो तभी तो ना, हो तभी तो वो दशा महादशा आएगी, तभी तो प्रोमिस कंप्लीट होगा ना सर। वो प्रोमिस जो है, इवेंट्स है, वो विश फुलफिलमेंट होगी ना तभी उसकी। इन केस फिफ्थ हाउस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो फिफ्थ हाउस का सबलोड की महादशा आएगी, अंतर आएगी या प्रत्यंतर आएगी, तभी उस टाइम पीरियड में तो घटना घटेगी ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसा थोड़ी कोई और प्लेनेट आके दे देगा, जो भी इन सब नंबर, ये नंबर सिग्निफाई करेगा जो प्लेनेट, तो तो पर्टिकुलर इवेंट्स वही पीरियड में होंगे। वो सब इवेंट घटित होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रॉन्गली कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं आपको आज एक और चीज बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे 5 to 11 तो है ही। अब इसके नीचे, सॉरी, यहाँ पे अगर हम 5, 7 कर दें, और फिर इसके अ, बिल्कुल फिर नीचे हमारा आ जाता है 5 to 11। स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया ना, और शादी के हम्म, बाद भी अच्छा प्रेम मतलब रहेगा। हाँ ऐसा रहेंगे जैसे अ, अगर 7th हाउस के केस में 5 to 11 आ जाए, तो खुद अपनी पसंद से इनका जो है जीवन साथी होगा, दूसरा हारमोनियस जो है मैरिड लाइफ चलेगी, लाइफ टाइम इनको कोई लड़ाई झगड़ा कुछ रहेगा नहीं, बहुत ज्यादा प्यार होगा इनके बीच में। 7 जन्म का प्यार होगा सर। हाँ बिल्कुल। ये धरती अंबर जब से, तेरा मेरा प्रेम है तब से। लेकिन 8 तो, रिलेशनशिप तो बनते हैं तो भाई 8 भी जरूरी है ना। हम्म। थोड़ी खटस चाहिए लाइफ में सर, उसके बिना प्यार कैसे पता चलेगा। बिल्कुल।
बोरिंग हो जाती है सर क्योंकि जमने का तो बता दिया, मगर आपने ये नहीं बताया कि नहीं पटने का क्या है। आ, नहीं पटने का हाँ, तो फिफ्थ ये हाउस का फिफ्थ हाउस का सीएसएल, फिफ्थ सीएसएल अगर 410 दिखा दे और फिर चलो बाई चांस लगा लो कि यहाँ पे तो शो कर दिया 5 to 11, और इसके जो नीचे आ गया 610, और यहाँ पे आ गया 410। अगर प्लेनेटेड अनटेनेटेड हुआ, प्लेनेट सबलोड मीन्स अनटेनेटेड हुआ, तो बन तो जाएगी, फ्रेंडशिप तो हो जाएगी, लेकिन 10-15 दिन के अंदर डिसऑर्डर भी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। एक कॉम्बिनेशन ये भी बनता है। इसमें उठापटक चलती है। तो फाइटिंग का कॉम्बिनेशन क्या सर? 1-6 किसके ओके। सेंस में देखो, अब देखो फाइट, लड़ाई झगड़ा क्या है, 6 हाउस है। हम्म। दूसरा आप पे हैवी रहेगा 7th सीएसएल, अगर 7th सीएसएल अगर 9-5, 9 और 12 शो कर रहा हूँ। तो ऐसा बंदा आप पे हैवी रहेगा, हावी रहेगा वो। सामने वाला हैवी रहेगा। हाँ जी। फिफ्थ सीएसएल अगर 9-12 हाँ लेकिन उधर उसका नक्षत्र लोड ये हो जाए तो 3 फिर, 6 11। हाँ तो फिर इस हम्म। इस केस में वो सिर्फ दिखेगा ऐसा, लेकिन हैवी आप रहोगे। आप शरीफ भले ही दिखोगे लेकिन हावी आप रहोगे। दिखने में वो बेचारा ऐसा दिखेगा कि भाई ये है, लेकिन वो छुपे रुस्तम आप हो सकते हो। फिर इसका टेस्ट क्या हम्म। निकल के आता है जी, टेस्ट भाई ये आप हावी हुए या वो हावी हुआ आप पे, तो क्या निकल के आता है उसके बीच में टेस्ट बताएगा। अगर ये 6-8, तो फिर यहाँ गुत्थम गुत्था होगी, जम के बजेगा। कुलजिंदर जी, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट वाला चीज है। सर जी, ये 7th सीएफएल का नक्षत्र लाट देखेंगे ना सर? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट को अगर देखना हो तो सर अगर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आपका कोई ओपोनेंट है